जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। उसके रूप को देखकर मुनि जी वैराग्य भूल गए और उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, परंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह कन्या जिसके साथ विवाह करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण कर ले। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी? इस समय तो बड़ी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब मेरे गले में जयमाला डाल दे। भगवान से सुंदरता मांगूं, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान के अनेक प्रकार से विनती की, तब भगवान वहीं प्रकट हो गए। उन्हें देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने अत्यंत दीन होकर सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बन जाएं। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दें, अन्य किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे प्रभु, जल्दी ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा भला हो। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया को देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, आपका जिस प्रकार परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, अब तो मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे का वरण नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान की, जिसका वर्णन भी कठिन है, पर यह चरित्र कोई न जान सका और सभी ने नारद जानकर ही उन्हें प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न पहचान सका। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर इनका वरण करेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिवजी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। यह चरित्र कोई न जान सका। केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया तथा उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी।
जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं और छटपटा रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाली। भगवान दुल्हन को साथ ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः वे राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि की हंसी न करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए। जाते हुए अपने मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वही राजकुमारी थी। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की भांति कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। सबको ठग ठग कर अत्यंत निडर हो गए हो, इसलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था। इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी जी रह गईं, न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दोनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान बोले, आप जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, मेरी माया अब तुम्हारे निकट नहीं आएगी। अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।